गाइस, सो सुबह सुबह उठने से ही मैंने ये आदत डाली है कि मैं रोज़ सुबह खाली पेट पानी पीऊँगी। बिकॉज़ मैंने इसके फ़ायदे देखे थे, बहुत अच्छे फ़ायदे थे इसके, तो मैंने सोचा अब मैं रोज़ ही पीऊँगी। और मैं आपको टाइम बता रही थी कि ये सुबह के 5:36 हो रहे थे अभी। या हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड मैंने आपको टाइम बताया होगा, अभी 5:35 हो रहे हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। ओके। एंड मैं अभी इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सब जने सो रहे हैं एक्सेप्ट माय फादर, बिकॉज मेरे पापा सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। ओके, सो दे वर लाइक ब्रह्म मुहूर्त, या दैट्स व्हाट यू कॉल इट, लाइक अ ब्रह्म मुहूर्त, वो पूजा करते हैं। ओके, तो मेरे फादर उठे हैं और मैंने गेट इसीलिए बंद कर रखा है ताकि मैं कुछ भी बोलूँ करूँ तो आवाज़ ना जाए। ऑल्दो मेरे पापा को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट फिर भी ओके। एंड उसके अलावा अभी इतना टाइम हो गया एंड आज मैं सुबह जल्दी इसलिए उठी हूँ बिकॉज आई हैव टू स्टडी। और मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि हम जल्दी सुबह उठें टाइम पर। ओके, एंड टाइम पर एज इन कि जितना हो सके जल्दी उठें। ओके, एंड उसके अलावा एंड अभी मैंने स्टडी करने का सोचा है। एंड स्टडीज़ के अंदर मैं करूँगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मेरा चैप्टर है। ओके, उस वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करूँगी मैं। एंड रिवाइज़ करने के साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी। मैंने फार्मूला शीट बनाई थी लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। और आज जब मैंने AITS 2 था और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को शॉर्ट नोट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वो फार्मूला शीट इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, और फिर अगर मैं लॉन्ग नोट्स के पास जाती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसी कारण से। ओके, एंड व्हाट एल्स, देन उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये वाली क्लिप 2 तारीख की सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे की है, जब मैंने मेरा टेस्ट का स्कोर देखा था। तो मेरा जो टेस्ट का स्कोर आया है वो है 577 आउट ऑफ 720, जिसके अंदर मेरी रैंक आई थी 1300, नहीं सॉरी 13,808। आई नो बहुत ही गंदे नंबर आए हुए हैं बिकॉज़ मेरे जो फर्स्ट AITS है उसके अंदर थोड़े सही मार्क्स आए थे, लेकिन ये जो AITS 2 है इसके अंदर मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स आए। 577, आई नो इट्स नॉट दैट बैड, बट एक जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी उतने नहीं आए हैं, जिसमें से मेरे सबसे ज़्यादा गलत गए थे केमिस्ट्री के अंदर। इसी वजह से गाइस, जो मेरी 4 तारीख का व्लॉग है जो आज आप देख रहे हो, वो वाला जो व्लॉग है, इसलिए मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का ही सेशन किया था। ओके, एंड गाइस मेरा स्कोर 577 था, टॉपर का ऑफ कोर्स 720 था, और जो एवरेज का आई थिंक 422 समथिंग कोई था एवरेज का, मुझे क्लियरली याद नहीं है। सो या दिस वाज माय स्कोर गाइस। आप लोगों के क्या क्या आए हैं मुझे ज़रूर बताना गाइस, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना आया है। ओके, सो या एंड गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स रिव्यू दैट बुक। ओसवाल बुक्स लाया है 37 ईयर्स नीट UG के लिए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज PYQ बुक्स, जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एंड ये बुक 2025 नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। इसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की ही मिल जाएगी बुक्स। और इसके अंदर आपको बायो के अंदर जो कंटेंट है वो आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा कि क्या क्या कंटेंट है इस बुक के अंदर। और उसके बाद आपको टॉप 9 चीज़ें दी गई है जिसके अंदर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक कर सकते हैं। साथ में ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, और इसमें नीट UG 2024 का 5 मई को जो पेपर हुआ था वो भी दे रखा है। साथ में आंसर की भी दे रखी है विथ एक्सप्लेनेशन। और किसी भी चैप्टर के PYQ करने से पहले आपको माइंड मैप और समरी 1 या 2 पेजों में रिवाइज़ करने के लिए मिल जाती है। और कोई से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको उसको चेक नहीं करना पड़ेगा ये कौन सा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही दिया हुआ है कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है। और साथ ही में इसको सैम्पल प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाते हैं। दिस इज द सैम्पल पेपर 1, इसकी भी आंसर की है, एंड सैम्पल पेपर 2। गाइस इसमें आपको 19 ईयर्स की PYQ बुक भी मिल। सो गाइस आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट।
उसके बाद मैंने बायो का सेशन किया था, क्योंकि लास्ट का आई थिंक मेरा जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसके अंदर मेरे जो मार्क्स हैं वो कटे थे। जैसे जूलॉजी में मेरे शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उसमें मैंने ये बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसी से मेरा गलत गया था। इस वजह से मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पूरा का पूरा वापस एनसीईआरटी से रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके में जो मैंने मेन जो नोट्स हैं वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के अंदर उसको पूरा डिटेल से कर रखा है। इस वजह से मैं इसी को अच्छे ढंग से पढ़ रही थी। ओके गाइस, अभी टाइमर में 5 मिनट ही बचे हैं और मेरा जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो हो चुका है रिवाइज। ओके, सो गाइस इट इज़ करंटली 8:41। ओके एंड गाइस, तो अभी मैंने आपको टाइम बता दिया था क्या टाइम हो रहा है। 1 मिनट, या नाउ इट्स गुड। मैंने आपको टाइम बता दिया क्या हो रहा है। ओके एंड अभी 5 मिनट्स में या 5 मिनट्स के अंदर ही फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ मैंने कंटिन्यू में पढ़ाई की है। विद इन 15 मिनट्स का ही ब्रेक लिया था मैंने। ओके, ज़्यादा मैंने लंबा ब्रेक नहीं लिया था, तो अभी मैं लॉन्ग ब्रेक लूँगी। अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू पढ़ती रही तो मैं बस पढ़ लूँगी, लेकिन इधर कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी ताकि वापस मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। अभी 8:43 हो रहे हैं, अभी 8:43 हो रहे हैं। ओके एंड मैं पढ़ाई पर बैठूँगी 9:30 पर। ओके, मतलब भी फ़िज़िक्स का लेक्चर है, मैं वो 9:30 पर लेना स्टार्ट करूँगी। मैं अभी नहीं ले सकती बिकॉज़ लिटरली मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आना स्टार्ट हो गया बिकॉज़ मेरे को 4 से 5 दिन ही हुए कि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल मेरे जो टाइम होता है 7 बजे, मैं उतने में उठ रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ कि मैं 2 घंटे पहले भी उठूँ। ओके, सो या okay guys, so that's it for today's vlog and I hope you like it. If you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. See you in the next time. Bye bye guys.